नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नक्सलवाद से मुक्त ये करने का प्रण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया हुआ है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे की अंतिम तिथि है। ऐसे में प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई तेजी से जारी है। अब तक बस्तर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के खबरें आती रही हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों से बस्तर शांत है। दूसरी तरफ बस्तर से भाग रहे नक्सली अन्य जिलों में जवानों के हत्थे चढ़ रहे हैं। पिछले 48 घंटे में पहले लॉन्च हुआ नक्सल ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी और महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मटाल की पहाड़ी में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी और जिस पर E30 सीआरपीएफ एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 10 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिनमें से 1 करोड़ का इनामी नक्सली सीसी कमेटी मेंबर बालकृष्ण उर्फ भास्कर भी शामिल था और साथ ही 25 लाख का इनामी नक्सली प्रमोद भी इस मुठभेड़ में मारा गया। कुल 6 पुरुष और 4 महिला नक्सलियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों के जवानों ने कामयाबी हासिल की है। वहीं मौके से बड़े पैमाने पर हथियार बारूद बरामद किए गए हैं, जिनमें कई ऑटोमेटिक वेपन्स भी शामिल हैं। तो नक्सलियों के समाप्ति के लिए नक्सलियों के खात्मे को लेकर लगातार युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है। 10 नक्सली अभी मारे गए हैं और नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और बड़ी बहस में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं। नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता ये है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज, वो कल न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एक एसजेडसी मेंबर था जो 25 लाख का इनामी था, वह भी प्रमोद उर्फ पांडा, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है। ये गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के उड़ीसा के बॉर्डर एरिया पर हुआ एक सर्च ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन में। ये वही स्थान है जहां चलपति नामक एक और सीसी मेंबर कुछ समय पहले न्यूट्रलाइज हुआ था। तो सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता अर्जित की। सीसी मेंबर की सूची में भी अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय सीसी मेंबर की संख्या बहुत कम है। इस विषय पर मैं अभी नहीं, मार्च 2026 के बाद ही मैं बात करूंगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से नक्सल गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, शिक्षा दूतों की हत्या लगातार हो रही है, नक्सली संगठन लगातार वीडियो फुटेज के माध्यम से सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि नक्सली संगठन मजबूत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय तो है। लेकिन गरियाबंद में कल एनकाउंटर हुआ, उसके लिए फोर्स को बधाई। लेकिन सरकार भले कुछ भी दावा कर ले, इस मुद्दे को लेकर हम मार्च 2026 के बाद ही हम बात करेंगे। गरियाबंद में जो नक्सलियों के विरुद्ध पिछले 2 वर्षों से अभियान चलाया जा रहा था, कल पुनः एक बहुत बड़ी सफलता हासिल यहाँ की पुलिस को भी है। नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की गई है, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने द्वारा काउंटर फायरिंग की और ये मुठभेड़ करीबन भीषण मुठभेड़ जो 3-4 घंटों तक, इसके अलावा पूरे रात भर यहाँ पे रुक रुक के फायरिंग होती रही। जब फायरिंग बंद हुई, मौके पर सर्च करने पर 10 माओवादी के सब, जिसमें कि 6 पुरुष हैं, 4 फीमेल हैं। इसके अलावा बहुत भारी संख्या में हथियार एवं गोला बारूद बरामद हुए हैं और जो सब बरामद हुए उसमें एक की पहचान सेंट्रल कमेटी मेंबर मोडम बालकृष्ण के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में मिलाकर कुल 18 अपराध पंजीबद्ध हैं, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा 2 स्टेट कमेटी मेंबर्स, साथ में एसीएम रैंक एवं अन्य कैडर इसमें मारे गए हैं। इनके ऊपर पूरा इनाम 5 करोड़ से ज़्यादा। तो नक्सलियों का लगातार खात्मा जारी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। वंदना राजपूत जी हैं, नेता है कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश शर्मा जी हैं, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वंदना राजपूत जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं।
प्रदेश में लगातार नक्सलियों के खात्मे को लेकर कार्रवाई चल रही है। 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में हैं और गृह मंत्री ने भी कहा है कि नक्सलियों को 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा। खात्मे की बात कही जा रही है। कार्रवाई पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया, उसके लिए ढेर सारा बधाई। माता रानी की कृपा बनी रहे और हमारे सभी जवान सुरक्षित रहे जी। और यह जो खबर है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफी राहत भरी खबर है और हमारे जवान जिस बहादुरी से लड़ रहे हैं वो काफी प्रशंसा है। हम उनकी प्रशंसा करते हैं और जवानों के साथ में हैं और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से जल्द नक्सलवाद समाप्त हो। लेकिन यहाँ पर एक बात सामने और उभर करके आ रही है कि रमन सिंह की सरकार के कार्यकाल के समय ननकी राम कंवर जी गृह मंत्री थे। तब उन्होंने दावा किया था कि 6 माह के अंदर हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। ना जाने वैसे कितने 6 माह गुजर गए और नक्सलवाद का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि नक्सलियों को खाद मिला, पानी मिला और नक्सलवाद जो 3-4 जिले में थे उससे बढ़कर के वो 14 जिले में फैल गए थे। तो वही काम, वही बात अभी वर्तमान की सरकार कर रही है कि 2026 तक हम खात्मा कर देंगे। ये अच्छी बात है यदि खात्मा हो जाए, लेकिन सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। हमको उस पर काम करना है और लगातार देखेंगे कि आप खात्मा की बात करते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके खाता में आता है 95 लाख रुपए उसके खाते में आते हैं। ये मामला उजागर भी होता है कि पैसा कहां से आया, इनकी जांच किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पूछ परख नहीं, कोई जांच नहीं। तो हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि नक्सलियों को भी संरक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है। रही बात कांग्रेस सरकार की, तो आप देखेंगे जब भूपेश बघेल की सरकार थी, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय से ही कांग्रेस की सरकार में नक्सली बैक फुट पर आ गए थे। हमने कांग्रेस की सरकार में नक्सलियों के जो इरादे थे उसको काफी पीछे धकेल दिया था, क्योंकि कांग्रेस के सरकार में विश्वास, विकास और सुरक्षा पर हमने काम किए थे। हमको मालूम था कि यदि अबूझमाड़ की बात करूं या बस्तर की बात करूं, वहां पर लोगों की मूलभूत समस्याओं पर हमने ध्यान दिया है और लंबी लंबी सड़कों की जो जाल है वहां पर हमने बिछा दिया। इंद्रावती नदी में बड़े पुल बनाने का काम किया, जहां पर अभी हमारे जवान की गाड़ी आसानी से आना जाना करना, नक्सलियों तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। कैंप की बात करूं तो विभिन्न साधनों को देने का काम जो पूर्ववर्ती पिछले देखिए, अब छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा समस्या ये है कि वहां पर नक्सली खत्म होने चाहिए। चाहे आप कर रही हैं, चाहे बीजेपी कर रही है, सब जनता के लिए ही होगा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। चलिए ठीक है। मुकेश शर्मा जी, अभी आप वंदना जी को सुन रहे थे और नक्सलियों के खात्मे को लेकर आप लोग कितने प्रतिबद्ध हैं वो तो दिखाई दे रहा है। 10 नक्सली मारे गए हैं, एक प्रतिक्रिया दीजिए। और वंदना जी ने कुछ आरोप भी लगाए हैं, उन आरोपों को आप उनका जवाब भी दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद का समूल नष्ट कर देंगे, नक्सलवाद को। और वो काम दिख भी रहा है। आप भी देख रहे होंगे लगातार नक्सलियों के जड़ें उखड़ी है, नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है, ये सब लोगों को दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को दिक्कत यह है, कांग्रेस पार्टी कभी नक्सलवाद को लेकर गंभीर थी ही नहीं। अन्यथा नक्सलवाद उभरती नहीं। जब पश्चिम बंगाल के से नक्सलवाद शुरू हुआ तो उस टाइम वहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां से आंध्र प्रदेश आई तब भी कांग्रेस की सरकार थी। तो ये लोग एकाध काम भी बताने लायक नहीं है कि नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए इनकी क्या योजना रही, क्या नीति रही है। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए गंभीर है। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी चौतरफा इस पे लगी हुई कि कैसे नक्सलवाद से मुक्त करके और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को, बस्तर क्षेत्र को कैसे विकास की गति में आगे लाया जाए, तो सरकार की अनेक योजनाएं हमने चलाई। चाहे वो नियत निल्लानार हो, चाहे फिर वहां पे इन्वेस्टर मीट करके
निवेश को आकर्षित करने का काम किया जाए। और अच्छी बात यह है कि निवेशक अब बस्तर की तरफ में उनका झुकाव दिख रहा है। तो इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास, इन्वेस्टर्स का विश्वास और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर में है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो। तो लगातार काम इसमें किए जा रहे हैं और वही कारण है कि हमारी गंभीरता के कारण ही आप देखेंगे कि अब तक जब से सहायक जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 454 नक्सली ढेर किए गए हैं, 1687 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और वही 1647 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की गंभीरता इसमें दिखती है। सरकार उधर वहां विकास को भी लेके जाना चाहती है। आप देखिए, एक बड़ा एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, वो बस्तर के आसपास से ही गुजर रहा है। तो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, निवेशकों को आकर्षित करना, लोगों में विश्वास जगाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो दिख रहा है, वो कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा है और उनको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि मुद्दाविहीन कांग्रेस पार्टी, हताश, निराश, लगातार हार से निराश कांग्रेस पार्टी, अब उनके पास में कुछ है नहीं। तो हर कोई, इनके पुराने प्रदेशाध्यक्ष ने पिछले दिनों कहा था कि नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ हम भी चाहते हैं और इसके लिए हम भी साथ हैं कि नक्सलवाद समाप्त होनी चाहिए। अब जब भारतीय जनता पार्टी पूरे गंभीरता से इसकी ओर लगी है और हमारा संकल्प है कि नक्सलवाद को यहाँ से समाप्त करके ही रहेंगे। बिल्कुल वंदना जी, देखिए अभी मुकेश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार लगातार काम कर रही है नक्सलवाद को खात्मे को लेकर। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन ये कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस वाले देख नहीं रहा है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है और जिसकी वजह से आप लोग ये समझ नहीं पा रहे कि सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्या वास्तव में ऐसा आपको लगता है क्या कि सरकार काम नहीं कर रही है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर? क्योंकि आए दिन ये खबरें सामने, बीच में एक खबर आई थी कि बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर भी एक आप टिप्पणी करिएगा। देखिए मुकेश भाई, शायद मैं जो पहले इस पर टिप्पणी की तो वो सुने नहीं है कि मैं यहाँ पर अपने जवान को है वो नक्सलियों को मार गिरा, उनको बहुत ढेर सारी बधाई दी और उनकी प्रशंसा भी की हूँ। हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो और हम यहाँ की सरकार के साथ हमेशा साथ में खड़े हैं और विपक्ष के तौर पर हमसे जो बनेगा हम साथ देंगे। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, बातें कर रहे थे गंभीरता को लेकर के। जब हमारी सरकार थी तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इतनी गंभीरता थी कि 5260 गांव को हम लोग नक्सलियों से मुक्त करवाए थे। जी चल ठीक है मुकेश जी, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं वंदना जी। मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए अब टारगेट तो रख लिया गया है और नक्सलियों का खात्मा भी हो रहा है और कुछ नक्सली ऐसे भी हैं जो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। क्या ये मान के चला जाए कि आने वाले दिनों में कुछ और तेज एक्शन देखने को मिलेगा? आने वाले समय में नक्सलियों के खिलाफ जो मुहिम है और तेज हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से यदि हमने संकल्प लिया है तो संकल्प को पूरा करने के लिए जो भी कार्य किए जा सकते हैं वो सब काम किए जा रहे हैं और उसका परिणाम भी मिल रहा है। ये अच्छी बात है कि उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। लगातार नक्सलवाद घुटने पे आपको देखने को मिल रहा है। लगातार नक्सली ढेर हो रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब बस्तर को लेके गंभीर है, हमारे वनवासी भाइयों के विकास को लेके गंभीर है, तो ये परिणाम दिखेंगे और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा, हमारे जवानों के द्वारा, हमारे फोर्स के द्वारा जो भी काम करना होगा वो करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि 2026 मार्च तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त दिखेगा और वही कारण है कि बस्तर के क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के बाकी क्षेत्रों की तरह विकास की धारा में लाने का काम सरकार कर रही है। अनेक योजनाएं चल रही है, अभी इन्वेस्टर्स मीट हो रहे हैं, वहां पे पर्यटन को बढ़ाने के लिए और क्या किए जा सकते हैं
सरकार उसके लिए भी गंभीर है। लोगों के को कैसे विकास की धारा में, मूल धारा में लाया जाए, उसको लेके सरकार गंभीर है। तो निश्चित रूप से हमारा ये संकल्प पूरा होगा और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा, पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त होगा। ये संकल्प हमारा है और ये निश्चित रूप से पूरा होगा। बिल्कुल, देखिए वंदना जी, अभी मुकेश जी कह रहे हैं देखिए हमारा ये संकल्प है कि, और वो दोबारा वही दोहरा रहे हैं कि हमारा संकल्प है, हम जरूर इसको नक्सलवाद को खत्म करेंगे। देखिए समय समय पर सभी सरकारें ये चाहिए हैं कि नक्सलवाद खत्म हो, चाहे वो भूपेश जी की सरकार हो, चाहे मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद एक रोग है और ये ऐसा नासूर रोग बन गया था जो वहाँ के आर्थिक विकास, वहाँ के विकास को लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते। बाहरी लोग आते नहीं हैं, निवेश नहीं कर पाते। जब तक ये सब चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक क्या छत्तीसगढ़ का विकास और नहीं हो सकता? क्या ये आप पाती हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का विकास हो, इसीलिए पूर्वी कांग्रेस की सरकार के समय हमने यहाँ काम चालू कर दिया था, जिसका सुखद परिणाम आपको अभी देखने को मिल रहा है। यदि बस्तर की बात करते हैं तो मैं पहले भी इस चीज को बताई कि बस्तर में हम लोग जो सड़क है जहाँ पर लोग आ नहीं पाते थे, सड़क के कारण हमारे जवान नहीं पहुंच पाते थे, तो वहां पर हम लोग सड़क बनाए। और अभी जहाँ मुठभेड़ हुआ मैनपुर के जो जंगल में, वहां पर आप देखें कि इतना घना जंगल है और वहां पर भी सड़क बनाने के यदि काम किया है तो पूर्वती कांग्रेस सरकार ने किया है, जहां पर जवान आसानी से गए हैं और वहां पर नक्सलियों को उन्होंने मार गिराया है। और आप देखेंगे अगर नक्सलवाद की बात है तो हम तो बोल रहे हैं कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ मुक्त हो, लेकिन इसके साथ हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई निर्दोष जनता हो चाहे निर्दोष आदिवासी हो, उनके ऊपर गोली नहीं चलना चाहिए। आप चलिए देखेंगे ठीक है, ये सवाल ठीक है, ये समझने वाली बात होगी। मुकेश जी देखिए, ये कंसर्न है वंदना जी का कि ठीक है आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि नक्सली की आड़ में कोई निर्दोष आदिवासी मारा जाए। ऐसे कैसे आप लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे चिन्हित करेंगे कौन निर्दोष है कौन नहीं है? क्योंकि ये बड़ी समस्या हो जाती है इस दरमियान की गोलियां चल रही हैं, पता चला उसमें कोई निर्दोष भी उसी में शामिल है। ये कैसे संभव हो पाएगा कि ये सही है या गलत? कुछ है क्या इसके लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर विषय में, हर मुद्दे में राजनीति ढूंढने की बात करती है। इन्होंने ही एक बार प्रश्न चिन्ह उठाया था जब 16 नक्सलियों को ढेर किया गया था, तो इन्होंने कहा था कि वो नक्सली नहीं है, निर्दोष लोग थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि फिर नक्सलवादियों के तरफ से ये कंफर्म किया गया कि ये हमारे नक्सली भाई थे। तो कांग्रेस पार्टी हर विषय में, हर जगह राजनीति करने का प्रयास करती है। कम से कम कुछ विषय जो छत्तीसगढ़ के हमारे वनवासी भाइयों से जुड़े हुए, छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े हुए हैं, ऐसे विषयों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और नहीं करना चाहिए। इनसे ज्यादा गंभीर बस्तर को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही है। जब बस्तर के अंदर की मूलभूत समस्याएं थी कि वहां 3-4 महीने तो उनके पास में काम होते थे, उनके राशन खान पान की व्यवस्था थी, बाकी समय उनको बड़ा जूझना पड़ता था। उस टाइम हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 1 रुपया किलो में वहां के लोगों को चावल देने का काम शुरू किया ताकि ये लोग का पेट भरपूर भर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लेके इस विषय पे गंभीर रही है। कि मैं वंदना जी से पूछता हूँ, एकाध योजना भी जो बस्तर के विकास को लेके या नक्सलवाद के उन्मूलन को लेके इन्होंने चलाया है, उस योजना का क्रियान्वयन हुआ हो और परिणाम दिखा हो? तो कहीं ना कहीं सिर्फ बात करने से होता नहीं है। तो जब नीति, नेता और नियत तीनों चीज गंभीरता से हो तो रिजल्ट दिखता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन नक्सलवाद को लेके गंभीर भी है, उसके लिए हमारी नीति भी है और नियत भी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से इस दिशा में लगी हुई है और आज परिणाम भी दिखने लगे हैं। नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर है और पूरी संवेदना बस्तर की जनता के साथ हमारी है, हमारी पार्टी की है, हमारी सरकार की है। ये बात कांग्रेस पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ विषयों को अनावश्यक राजनीतिक विषय बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल वंदना जी, देखिए
कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें अगर मगर लेकिन नहीं चलता है ये, क्योंकि यही तीन है ना, काम बिगाड़े तीन अगर मगर लेकिन। कांग्रेस वो अगर मगर करने लगती है तो इसकी वजह से बिगड़ने लगता है काम, ऐसा है क्या? देखिए, काम बिगाड़ने का काम हम नहीं करते हैं, हम मजबूत विपक्ष में है, हम साथ देने की बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भाई हैं, उनको हमारी जो साफ नीयत उनको समझ नहीं आ रहा है। जैसा बोला जाता है ना कि मन में जैसा खोट हो वैसे ही लोगों को दिखाई देता है, वही कहावत मेरे भाजपा के जो प्रवक्ता भाई हैं उसके ऊपर बैठता है। दूसरी बात, जैसे कि बार बार पूछ रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने बस्तर के लिए क्या किया, तो मेरे ख्याल से उनको जब कांग्रेस सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी जब काम कर रहे थे तो भाजपा के प्रवक्ता कभी ध्यान नहीं दिए थे या सोए हुए थे। मैं बता दूं कि बस्तर के लिए जब उनको रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, कम से कम हजारों लोग वहां से पलायन करते थे, तो वनोपज की खरीदी यदि किसी ने शुरुआत की तो भूपेश बघेल की सरकार ने की है। उनको रोजगार देने की यदि कोई बात की तो भूपेश बघेल की सरकार ने की है, और किसी के ऊपर यदि छत देने की अगर काम की शुरुआत की तो भूपेश बघेल की सरकार ने की। बिल्कुल, हमने जमीन का पट्टा देने का काम किया, हमने 18,000 लोगों का आवास रोकने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 18 लाख लोगों का, छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीबों का आवास रोकने का काम किसी ने किया है। चलिए देखिए, तो अभी मुद्दा है कांग्रेस पार्टी ने किया नक्सलवाद। है। नक्सलवाद के खात्मे निश्चित को रूप लेकर से। सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और ये होना चाहिए क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है मैडम, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, मुकेश जी और वंदना जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक रोग की तरह है। ये ऐसा रोग है नासूर, जिसकी जैसे होता कैंसर होता है ना, उसी तरीके से नक्सलवाद भी किसी रोग से कम नहीं। इसी की वजह से विकास बहुत पीछे कोसों दूर हो गया है, लोग वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते हैं कि 31 दिसंबर 2026 तक नक्सलवाद प्रदेश से खत्म हो, ताकि जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है मुख्य धारा से जोड़कर इसको देखा जाए ना कि आप बंदूक के दम पर विकास नहीं हो पाएगा, बंदूक के दम पर शिक्षा ग्रहण नहीं किया जा सकता, बंदूक के दम पर चीजें नहीं हो पाएंगे। नक्सलियों को इन चीजों को समझना चाहिए। आज की टेक्नोलॉजी से जुड़े, आज की मुख्य धारा से जुड़कर अगर नक्सली चलेंगे तो उनका भी विकास होगा। सरकार ने मना नहीं किया है, नक्सलियों को आमंत्रण दिया है कि आइए मुख्य धारा से जुड़िए, आगे बढ़िए। जो लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है, और जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनका अंजाम क्या हो रहा है वो आप सभी को पता है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।